Hello everyone, myself Ashish Katia, Assistant Professor in Hislop College. Now, Excellence Commerce Academy, Excellence Commerce and IT Academy presents second lecture on Visual Basics. In previous lecture, I have teach constant and character set. Now, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स. जैसे हमने पहले देखा था कि कांस्टेंट यानी क्या होता है, फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं. वैसे ही है वेरिएबल्स. कांस्टेंट का भी यूज प्रोग्राम के अंदर होता है, वेरिएबल का भी यूज प्रोग्राम के अंदर होता है. तो वेरिएबल्स यानी क्या, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. यानी जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम क्या करेंगे, चेंजेस होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया x इक्वल टू 10, यानी x नाम का हमने एक वेरिएबल लिया. वेरिएबल हम कौन से भी टाइप का ले सकते हैं, आप x ले सकते हो, ABC ले सकते हो, या कोई आप अपना नाम भी ले सकते हो. वेरिएबल में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने हिसाब से वेरिएबल क्या कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो. तो जैसे हमने x इक्वल टू 10 लिया, तो यानी क्या हो गया कि वेरिएबल जो x है, x की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई. फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या लिखा, x इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15. यानी प्रीवियस वैल्यू x की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, 15. यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हिसाब से अगर आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो वेरिएबल के ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है. वेरिएबल का यूज भी हम प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे. जैसे अगर हमको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे हमको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी दो नंबर्स का, तो वहां पे अपने को वेरिएबल्स क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और वहां पे अपने को वैल्यू क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा. क्योंकि कैसा होता है, कोई भी यूजर रहेगा, कोई यूजर x की वैल्यू 10 डालेगा, कोई यूजर x की वैल्यू 15 डालेगा, कोई यूजर x की वैल्यू 5 डालेगा, तो यूजर के हिसाब से वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. वैसे ही अपने को प्रोग्राम के हिसाब से भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेंगी. तो इसके लिए जो हम वेरिएबल यूज करेंगे, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. तो सिंपल डेफिनेशन है वेरिएबल की, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. यानी जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के हिसाब से चेंज होते रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल करते हैं. तो उस हिसाब से विजुअल बेसिक के अंदर वेरिएबल्स को दो पार्ट में बांटा गया है. देयर आर वेरिएबल ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल. अब लोकल एंड ग्लोबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सिंपल हम एक लोकल कीवर्ड जहाँ से हम यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल, आप कोई सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ पे लोकल सिटी बस चलती है. तो लोकल सिटी बस का मीनिंग क्या हुआ कि वो विद इन एरिया के अंदर ही क्या रहेगी, आपकी फ्री फिक्स रहेगी. विद इन एरिया के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं. तो वो हो गया लोकल हो गया. जैसे एग्जाम्पल लोकल ट्रेन है, जैसे मुंबई का हम एग्जाम्पल ले लें, तो मुंबई में जो लोकल ट्रेन घूमती है, तो विद इन एरिया के अंदर ही घूमती है, उसका एरिया क्या हो गया, फिक्स. अब मुंबई से डायरेक्ट नागपुर नहीं आ सकते हो. ठीक है, तो जहां पे एरिया फिक्स रहता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोकल एरिया नेटवर्क का भी ले लेते हैं. तो लोकल एरिया नेटवर्क में विद इन बिल्डिंग के अंदर आप 10-15 कंप्यूटर्स क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लोकल बोलेंगे. तो लोकल यानी विद इन ब्लॉक, जिसका एरिया क्या रहता है, फिक्स रहता है, उस एरिया के अंदर हम बाहर नहीं जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल. वैसे ही जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर अगर जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक मेन फंक्शन रहता है, तो मेन फंक्शन के अंदर क्या रहता है, मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो लोकल टाइप के रहेंगे. यानी उस मेन फंक्शन का जो ओपनिंग ब्रेस रहेगा और क्लोजिंग ब्रेस रहेगा, उसके ब्लॉक के अंदर ही क्या किया जाता है, उसको हम यूज करते हैं. तो प्रॉपर तरीके से वहीं पर लोकल वेरिएबल क्या होगा, यूज होगा. तो विद इन ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल. तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोकल वेरिएबल की समझे, any variable which can be accessed only inside the block in which it is declared is called as local variable. जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जाता है और ब्लॉक के अंदर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल. दे कांट यूज आउटसाइड द प्रोग्राम. आप उसको बाहर कोई भी प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लोकल बोल सकते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वेरिएबल का है,
वो है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल यानी क्या होता है? ग्लोबल यानी आउटसाइड द ब्लॉक, जहां पे हम कहां पर भी उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ग्लोबल का हम लेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, तो हम उसको कहां पर भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर ग्लोब के अंदर आप इंटरनेट कहां पे भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल। वैसे ही प्रोग्राम के अंदर भी कुछ ग्लोबल वेरिएबल यूज किए जाते हैं। तो एनी वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल हम कहां पर भी यूज कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो इस हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल एंड सेकंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यानी विद इन ब्लॉक के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल यानी एनीवेयर इन द प्रोग्राम आप क्या कर सकते हो? यूज कर। देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शंस टू द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, और लोकल वेरिएबल को क्या रहते हैं? रेस्ट्रिक्शंस। आप उसको ब्लॉक के अंदर ही क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल की ये दो टाइप्स हो गए। तो वेरिएबल एक सिंपल है कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होते रहती है? चेंज होते रहती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अभी टॉपिक, वो है मेन जो टॉपिक है अपना, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब कीवर्ड्स यानी क्या होता है? कीवर्ड्स मीन्स प्री डिफाइंड, आइडेंटिफायर मीन्स होता है यूजर डिफाइंड। अब प्रोग्राम के अंदर सी प्लस अपना विजुअल बेसिक के अंदर आप अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स का भी यूज करोगे और आइडेंटिफायर का भी यूज कर दो। कीवर्ड्स यानी प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी क्या किए हुए हैं? प्री डिफाइंड किए हुए हैं। जो वीबी के जो ऑब्जेक्ट्स है या वीबी की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, द वर्ड्स विच आर predefined in library are called as keyword और रिजर्व वर्ड्स। जो वर्ड्स पहले से ही क्या किए हुए हैं? लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है विजुअल बेसिक की, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कीवर्ड्स का देखें तो कीवर्ड्स के अंदर जो प्री डिफाइंड है उसको हम सेकंड नाम देते हैं रिजर्व वर्ड्स। क्या नाम देते हैं? रिजर्व वर्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसके अंदर इंटीजर का यूज करेंगे। इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड एज डेटा टाइप होता है, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है डबल। डबल भी एक प्रकार की क्या है? डेटा टाइप है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्चुअली डेटा टाइप यानी होता क्या है। उसके बाद इफ यूज होता है इसके अंदर, ये कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। व्हाइल ये लूपिंग स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। फॉर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी क्या किए हुए हैं? विजुअल बेसिक की लाइब्रेरी में क्या किए गए हैं? अवेलेबल किए गए हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी होता है यूजर डिफाइंड वर्ड्स। यूजर यानी कौन? एक यूजर जो यूज करता है, जैसे एक प्रोग्रामर है, कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करेगा। जैसे वेरिएबल हो गया, वेरिएबल आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपको एक्स देना है, एक्स वेरिएबल दे सकते हो। y देना है, आप y वेरिएबल दे सकते हो। z देना है, आप z वेरिएबल दे सकते हो। किसी का अगर आपको नाम देना है तो आप वो भी दे सकते हो। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। यानी यूजर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी नाम क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर का अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, अ नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट्स लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड वर्ड्स। उसको ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं और यूजर डिफाइंड वर्ड्स बोलते हैं। तो कीवर्ड्स के और आइडेंटिफायर में डिफरेंस इतना ही है कि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड वर्ड्स है यानी रिजर्व वर्ड्स है, जो ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। आइडेंटिफायर यानी यूजर डिफाइंड, यूजर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से क्या कर सकता है? वो नाम दे सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्स वाई, ऐड हो गया, फैक्ट हो गया, एबीसी हो गया, आप कोई भी नाम इसके अंदर क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो प्रोग्राम के अंदर आपको कैरेक्टर्स भी यूज करने पड़ते हैं, कांस्टेंट भी यूज करने पड़ते हैं, वेरिएबल्स भी यूज करने पड़ते हैं। कुछ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का भी आपको क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट जो सबसे मेन यूज किया जाता है, ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स यानी क्या होता है? एक हम सिंपल चीज देखेंगे। ऑपरेटर यानी अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। अ सिंबल used to perform any operation is called as
ऑपरेटर। ठीक है, जो सिंबल के थ्रू हम कुछ ऑपरेशंस क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। अब सिंबल यानी क्या, जैसे एग्जांपल अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंबल। जैसे a प्लस बी हो गया तो प्लस इज अ सिंबल हो गया। जैसे अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, a माइनस बी, इन माइनस क्या हो गया आपके लिए, सिंबल हो गया। a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्टेरिक सिंबल जैसे हम यूज करते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन का हम यूज करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। ठीक है, अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। जो सिंबल हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर का तो यूज करते पर ऑपरेटर ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा, तो इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा ऑपरेंड। अब ऑपरेंड यानी क्या होता है, उसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप सिंपल डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अ क्वांटिटी on which operation is performed is called as operand। a quantity यानी a value on which operation is performed is called as operand। ठीक है, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो x प्लस वाई। अब x और y ये क्या हो गया, आपके ऑपरेंड हो गए। क्या हो गए, ये आपके ऑपरेंड हो गए, प्लस ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटर। तो जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले थे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, या क्वांटिटी या वैल्यू बोलेंगे। जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से विजुअल बेसिक के अंदर ऑपरेटर के मेन जो टाइप्स रहते हैं वो दो ही रहते हैं। अगर हम सिंपल ऑपरेशन भी करते हैं या कोई आप जनरल भी देखेंगे तो दो ही ऑपरेटर आपके सामने यूज किए जाते हैं। उस ऑपरेटर का नाम है, सबसे पहला देखिए, और यूनरी ऑपरेटर्स, एंड सेकंड देखिए बाइनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी एंड बाइनरी आप ये पहले वर्ड सुन चुके होंगे। यूनरी यानी होता है सिंगल, बाइनरी यानी क्या होता है, डबल। अब सिंगल यानी क्या, जिसके ऊपर एक वैल्यू ऑपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल, या हम उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मीनिंग होता है टू, बाइनरी यानी दो वैल्यूज के ऊपर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें यूनरी ऑपरेटर, ये एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन if you use single operand it is called as unary operator। at the time of performing any operation if you use single operand it is called as unary ऑपरेटर। जब आप एक वैल्यू के ऊपर ऑपरेशंस क्या करने वाले हो, परफॉर्म करने वाले हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम यूनरी ऑपरेटर का देखेंगे तो यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, जैसे -5 + 5, ठीक है, ये क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड जो है बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर यानी क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इफ यू यूज टू ऑपरेंड्स इट इज कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, जब आप दो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तब आप जो दो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। अब दो वैल्यूज यानी कैसे, जैसे एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको तो दो वैल्यूज के आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उस जगह पे आपको दो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन करना है तो बाइनरी ऑपरेटर हो गया आपका वक्त। जैसे एग्जांपल 10 - 5 तो 10 और 5 ये आपकी दो वैल्यूज होगी, ऑपरेटर हो गया आपका 5। ये भी बाइनर, दो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। 10 + 5 यहाँ पे भी बाइनरी का हमने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो ऑपरेटर के जो मेन दो टाइप्स है वही है आपके यूनरी एंड बाइनरी। अब यूनरी यानी सिंगल वैल्यू ऑपरेशन होता है, बाइनरी यानी क्या होता है, टू वैल्यूज ऑपरेशन। जहां पे हम दो वैल्यूज का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। जहां पे हम एक ही वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, उस हिसाब से मेन तो टू टाइप्स यही है, यूनरी एंड बाइनरी, पर जिसके कुछ सब टाइप्स को उन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है वीबी के अंदर। देखिए हम उसके अलग अलग सब टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे बेटा
सबसे पहला देखेंगे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब नाम से ही अपने को पता चलता है कि अरिथमेटिक यानी होता क्या है। अब अरिथमेटिक यानी सिंपल कैलकुलेशन, जैसे एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे ही इसके अंदर भी ऑपरेटर्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर यूज फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन पर्पस, जो ऑपरेटर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। द ऑपरेटर यूज फॉर ओनली अरिथमेटिक कैलकुलेशन पर्पस आर कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स और उसके मीनिंग दिया हुआ है। सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज ही करते हैं प्लस, इसमें हम प्लस फॉर एडिशन का हम जैसे यूज करते हैं। सेकेंड जो है माइनस, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एस्टरिक, एस्टरिक यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड के ऊपर वो दिया रहेगा स्टार का सिंबल, उसको ही हम एस्टरिक्स बोलते हैं, जो हम इसके लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। थर्ड जो है स्लैश, स्लैश फॉर डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वीबी के अंदर, अगर आपने C++ में पढ़ा होगा तो आपने एक मॉड ऑपरेटर पढ़ा होगा। ठीक है, उसी टाइप में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एक कैरेट ऑपरेटर एक नया दिया हुआ है जो एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करने के लिए होता है। एक्सपोनेंशियल यानी क्या होता है, रेज टू द पावर, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, कैरेट ऑपरेटर। तो कैरेट ऑपरेटर जो यूज किया जाता है एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट यानी सिंपल चीज में अगर हम बोले टू फाइंड द एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यानी टू द फाइंड द रेज टू द पावर वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैरेट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सिंपल है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम यूनरी एंड बाइनरी अगर हम डिवाइडेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे प्लस और माइनस, यही सिर्फ जो है दो यूनरी के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट एस्टरिक, स्लैश एंड कैरेट, इसमें आपको दो वैल्यूज यानी बाइनरी का ही क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो 2 रेज टू द पावर 3, 2 कैरेट ऑपरेटर 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी 8 होगा। 3 रेज टू द पावर 2 यानी इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। ये अलग अलग यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आपके ऑपरेटर्स पे और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अब देखिए विजुअल बेसिक के अंदर अगर हम देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का तो यूज किया ही जाता है, बट इसके साथ आपको रिलेशनल ऑपरेटर का भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर यानी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे एग्जांपल, दो पर्सन की हाइट के बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाइट यानी किसकी कम है या किसकी ज़्यादा है, इसके लिए अपने को रिलेशनल ऑपरेटर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज करते हैं। यहाँ दो पर्सन के वेट के बीच में कंपैरिजन करना है तो इसके लिए अपने को रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा कि कौन कम है कौन कौन ज़्यादा है। हाइट, वेट या किसी के एज के बीच में अपने को डिफरेंस करना है तो इसके लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना है। जैसे वोटिंग राइट्स के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो वोटिंग राइट्स में 18 के ऊपर वोटिंग राइट्स अलाउड है, आप वोटिंग कर सकते हो, 18 के नीचे आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दो पर्सन्स के बीच में, या एज 18 और पर्सन की एज के बीच में, तब आपको रिलेशनल ऑपरेटर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। और एक चीज सिंपल ख्याल में रखना, सिर्फ अरिथमेटिक में यूनरी एंड बाइनरी क्या होता है, बाकी के जो है जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में आपको बाइनरी ऑपरेटर का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो पर्सन्स के बीच में ही आपको कंपैरिजन कर सकते हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, द ऑपरेटर यूज फॉर comparison purpose, the operator used for comparison purpose, that is to check some condition, are called as relational
ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हम कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वहां पे हम कंडीशन क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके लिए अपने को क्या यूज करना है, रिलेशनल ऑपरेटर का क्या करना है, यूज करना है। टू चेक सम कंडीशंस आर कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, एज के बीच में क्राइटेरिया क्या रखना है, इन सब चीजों को मिलाने के लिए अपने को रिलेशनल ऑपरेटर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ऑलवेज आपको रिजल्ट इसमें क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। इसके पहले हमने यूज किया था कौन सा, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होने वाली थी, जैसे 10 + 5 करेंगे तो 15 होगा, तो ये वैल्यू आएंगी। बट जब आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे तो वहां पे आपको हरदम रिजल्ट या तो ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स रहेगा, या कम छोटे हाइट कम रहेगी, हाइट क्या रहेगी ज्यादा, या तो ट्रू रहेगा या तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो उस हिसाब से रिलेशनल ऑपरेटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑपरेटर रहेगा, पहला है लेस देन। लेस देन उसका मीनिंग क्या है, लेस देन। सेकेंड है ग्रेटर देन, उसका मीनिंग है ग्रेटर देन। जैसे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हैं और आपके सामने क्या दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। और लेस देन ग्रेटर देन आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते ही हो। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैं एक सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू में और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है, सिंपल डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो 5 लेस देन 5, आपने क्या लिखा, 5 लेस देन 5, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर है, 5 लेस देन 5 बोला। अब अपने को लेस देन, अगर अपने को ट्रू रिजल्ट लाना है तो ट्रू रिजल्ट लाने के लिए आपको उस नंबर से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। जैसे 4 लेस देन 5 अगर मैंने नंबर लिया तो वहां पे रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। बट अगर मैं 5 लेस देन 5 लेता हूं तो वहां पे मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसकी अभी सेम वही चीज मैं कर रहा हूं, 5 लेस देन इक्वल टू 5, जो थर्ड नंबर का ऑपरेटर आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, वहां पे अगर मैं करता हूं तो वहां पे मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। अब लेस देन इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या होता है, या तो उस नंबर से छोटा होना चाहिए या उस नंबर के बराबर होना चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू। अगर आप 4 लेस देन इक्वल टू 5 तभी भी आपका रिजल्ट क्या आता था, ट्रू ही आता था। 5 लेस देन इक्वल टू 5 लिखते हो तभी भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। या तो नंबर 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, अपने लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में यही माइनर डिफरेंस है। लेस देन में उससे छोटा ही नंबर होना चाहिए, जैसे 5 से छोटा ही नंबर होना चाहिए था, तभी हम कंडीशन वहां पे ट्रू आएगी। अगर 5 लेस देन 5 लिखते हैं तो कंडीशन क्या आ जाएंगी, फॉल्स आ जाएंगी। बट लेस देन इक्वल टू में यही है कि आपको उसके बराबर भी अगर नंबर रहता है, जैसे 5 लेस देन इक्वल टू 5 रहता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिजल्ट वहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब ग्रेटर देन यानी क्या हो गया, जैसे एग्जांपल 6 ग्रेटर देन 5 मैंने लिखा, तो 6 ग्रेटर देन 5 इज इट ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं 6 ग्रेटर देन 6 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसके बराबर नहीं है। उसकी जगह पे अगर मैं यूज करता हूं 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो वहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस रहता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो माइनर डिफरेंस यहीं पर ही है। नेक्स्ट जो है ऑपरेटर इक्वल टू, एक ऑपरेटर लास्ट में आएगा आपका, अभी थोड़े इसके बाद जो लेक्चर में रहेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर दोनों ही एक सेम चीजों में, ऑपरेटर का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट माइनर डिफरेंस है इसमें। अब इक्वल टू का यूज होता है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 5 इक्वल टू 5, यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू आया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वहां पे उसका मीनिंग दूसरा रहेगा। जब वो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें और इस इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। अब ये इक्वल टू यानी क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, तो यहां पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू रहेगी। यहाँ पे कंडीशन क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। अगर मैं लिखता हूं 4 इक्वल टू 5, 4 5 के बराबर है क्या,
नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो ये मेन डिफरेंस आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर में, जो इक्वल टू का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इसके बाद जो हम यूज करते हैं इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन, इसके लिए इसको यहां पे बोला जाता है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू यानी क्या होता है, जैसे 5 नॉट इक्वल टू 4, तो यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी, 5 नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां पे 5 इक्वल है क्या 4 के, नॉट इक्वल टू है, तो वहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने पहला ऑपरेटर देखा आपका अरिथमेटिक, सेकंड जो हमने ऑपरेटर देखा वो देखा हमने रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक सिंपल कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो यूज किया जाता है कंपैरिजन पर्पस के लिए, ठीक है। जो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको एग्जाम्पल, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। प्रोग्रामिंग में जब आप करेंगे तो एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको देखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी होता क्या है, ठीक है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम देखें तो सिंपल मीनिंग होता है, अब रिलेशनल ऑपरेटर में हम एट ए टाइम क्या करते हैं, दो ही वैल्यूज का हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ पे दो ही वैल्यू है, ए और बी, ये दो वैल्यूज है, दो क्वांटिटीज है, ठीक है, ये दो ऑपरेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज में ऑपरेशन क्या किया, परफॉर्म किया। पर कभी कभी अपने को मल्टीपल्स वैल्यू में कंपेरिजन करना है, मल्टीपल्स वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है। जैसे 3 पर्सन की एज के बीच में अपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना है, या 3 पर्सन की हाइट के बीच में अपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर में एक रेस्ट्रिक्शंस हो गया कि वहां पे हम दो ही वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। पर लॉजिकल ऑपरेटर में अगर अपने को मल्टीपल्स वैल्यूज पे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर का अगर हम सिंपल देंगे, टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तब आप क्या यूज करोगे, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो ट्रू ही रहेगा या तो क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, नो डाउट। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में भी ट्रू या फॉल्स ही रिजल्ट आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। बट इसमें अलग अलग ऑपरेटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं, तो सबसे पहला हम देखेंगे ऑपरेटर्स एंड। अब एंड का मीनिंग देखिए क्या होता है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू result is true otherwise false. When all conditions are true result is true otherwise false. जब आपकी all conditions, सभी conditions true रहेंगी तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मीनिंग है, एंड का। इसका एग्जांपल हम नीचे देखेंगे। उसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर थोड़ा इसका अपोजिट अगर हम बोलेंगे तो एंड का है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। जब ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस क्या रहेंगी, फॉल्स रहेगी, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू। एंड में क्या बोल रहा है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सभी कंडीशन जब समान रहेंगी, सभी कंडीशन जब सेम रहेगी तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट और में थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स रिजल्ट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। जब सभी कंडीशंस आपकी फॉल्स रहेगी तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट का थोड़ा अपोजिट एंगल अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अपोजिट ही हो जाएगा वो आपसे। when condition is true result is false and vice versa. vice versa का मीनिंग होता है अपोजिट। when condition is true result is false and when condition is false result is true. It is called as not operator. not operator का क्या बोल रहा है, जब आपकी कंडीशंस क्या रहेंगी, ट्रू रहेगी, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं,
नॉट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नॉट का जैसे यूज किया है, यहाँ पे ऑपरेटर में जो हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में जो किए जाते थे उसमें सिंबल्स का यूज किया जाता था ऑपरेटर का। यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है एंड और नॉट, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, नॉट करके कीवर्ड यूज किया गया है, NOT, A लेस देन इक्वल टू B। अब 5 जिसे A की वैल्यू मैंने कंसीडर किया 5, B की वैल्यू कंसीडर किया मैंने 4। 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है क्या? 5 लेस देन इक्वल टू 4, 5 लेस देन, 5 छोटा है 4 से? नहीं, कंडीशन यहां पे क्या होगी? फॉल्स। पर रिजल्ट क्या आएगा इसमें? ट्रू, क्योंकि नॉट का मीनिंग ही वही होता है, व्हेन कंडीशन इज ट्रू रिजल्ट इज फॉल्स, एंड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स रिजल्ट इज ट्रू। तो यहां पे अगर हमने A की वैल्यू 5 कंसीडर किया था और B की वैल्यू क्या कंसीडर किया था हमने? 4, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन यहां पे क्या हो गई? फॉल्स हो गई, पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो एंड और का यूज किया गया है। अब एंड A लेस देन B, जैसे A की वैल्यू मैंने 5 कंसीडर किया, B की वैल्यू मैंने कंसीडर किया 4, एंड B लेस देन C, B की वैल्यू मैंने 4 और C की वैल्यू क्या किया? 3 कंसीडर किया। अब 5 लेस देन B, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। वहां सेकंड वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है। बट एंड क्या बोलता है? वेल ऑल कंडीशंस आर ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहां पे हमने एक कंडीशन A लेस देन B में कंडीशन फॉल्स हो रही थी, पर B लेस देन C में कंडीशन ट्रू हो रही है। तो एंड का मीनिंग दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए थे? ट्रू होने चाहिए थे, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आता था। तो यहां पे क्या आ गया? रिजल्ट फॉल्स आ गया। और का तो अपोजिट ही है, और कंडीशन एक भी अगर ट्रू होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपका रिजल्ट क्या आ जाता है? ट्रू ही आ जाता है। अगर सभी कंडीशन फॉल्स है तभी आपका और में क्या आ सकता है? रिजल्ट फॉल्स आ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर यानी होता क्या है? इसके पहले मैंने आपको बताया था रिलेशनल ऑपरेटर में एक इक्वल टू का ऑपरेटर आया था। अब यहाँ पे इक्वल टू और असाइनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का एक सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं तो व्हेन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इवैल्यूएट राइट हैंड साइड and what is result assigned to left hand side variable। जिस एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स में दिया हुआ है कि वेरिएबल नेम इक्वल टू कांस्टेंट और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे क्या करता है? पहले वो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा इक्वल टू जो ऑपरेटर एक यूज किया गया, उसके बाजू में दिख रहा होगा कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो क्या होता है? व्हेन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट इट विल इवैल्यूएट राइट हैंड साइड, then first it will evaluate right hand side and whatever result is assigned to left hand side variable। जो रिजल्ट आएगा राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को क्या किया जाएगा? असाइन किया जाएगा। अब अगर हम थोड़ी कंपैरिजन करें तो वो इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, ये इक्वल टू किसी न किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। C++ में वहां पे डबल इक्वल टू यूज किया जाता था, रिलेशनल में वहां सिंगल था असाइनमेंट के लिए, बट VB के अंदर इक्वल टू दोनों जगह सेम ही यूज किया जाता है। बट डिफरेंस ख्याल में रखना, एक चीज ख्याल में रख देना आपने, डिफरेंस जो है पहले वाले में इक्वल टू में डिफरेंस क्या है? वो कंपैरिजन पर्पस के लिए, ये इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। थोड़ा सा यहां पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है। सिंटैक्स अगर हम देखें तो वेरिएबल नेम इक्वल टू कांस्टेंट और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, फिर दिया हुआ x इक्वल टू y और x इक्वल टू a प्लस b प्लस a माइनस। अब x इक्वल टू 10, 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। x इक्वल टू y यानी वेरिएबल हो गया, x भी वेरिएबल है, y भी क्या है? वेरिएबल है। तो x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल होने के कारण y की वैल्यू x को क्या की जाएगी? असाइन की जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल जो है x इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, यानी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है वेरिएबल को क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थर्ड लेक्चर VB में। थैंक यू।